ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत और दूसरों की मत पर चलने से हार। क्या सुना? यह हार और जीत का खेल है, लेकिन अभी बाबा ने कहा तुम युद्ध स्थल पर हो और हार और जीत का आधार क्या है, किसे हार हो सकती है, कैसे जीत हो सकती है। तो बाबा ने क्या बताया, अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो जीत होगी, और अगर अपनी मत या मन मत या पर मत पर चलेंगे तो हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत क्या गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है, ये सिर्फ तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा भी बनता है। मनुष्य सत्युगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तब ही गाया जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और कोई की होती नहीं है। उनको कहा जाता है श्रीमद् भागवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत, माना जो भी अपनी कुछ बात सुनाता है, माना वो उनकी मत दे रहा है। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है।
परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ये कोई भी मनुष्य व देवता की मत नहीं है। अभी जो हमें मत मिल रही है ये श्रीमत है। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, शिव बाबा की मत। बाबा कहते हैं ये कोई देवता की मत नहीं। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ नहीं जानते। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरन करना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। सिमरो माना याद करो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह क्लेश सब तन के मिट जाएंगे। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता है। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्डर सुनाता है, ज़रा भी मिस नहीं करेंगे। जो भी बोला गया वो सब उसने रिकॉर्ड कर लिया और वही बजेगा। बाकी एक्सप्रेशंस माना हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। इस जमाने में नई नई निकली होगी ये। बाबा जो बोलते थे मुरली जो वो सारी रिकॉर्ड होती थी। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर फिर दान करते हैं। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है। ज़रा नाजुक है इसलिए संभाल कर चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी प्लीत कर दी है। यहाँ हर चीज़ तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान। सतयुग में तो 5 तत्व सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई। देखो कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना इससे प्राप्ति है, लेकिन लेता कौन है? कोटों में कोई लेगा, सब नहीं लेंगे। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैश्यालय बना दिया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं हैं। अनेक मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है। वहाँ ये विकार होते ही नहीं है। ये भारत मोस्ट विलव्ड बाप का वर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा करके फिर डुबोते हैं ना, ये सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वो मेहनत बहुत करते हैं और वो भी ऐसे ऐसे इंटीरियर
गांव में इलाकों में जाते हैं, जहाँ जाके लोगों को, बेचारों को, भोले भाले लोगों को पता नहीं चलता है और वो उनकी बातों में आ जाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब रावण की छी मत पर है। परमपिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है। माया से ही मनुष्य पीड़ित हैं। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी एक गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है ना। बाबा कहते हैं एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। हाँ, बाबा कहते हैं एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा की श्रीमत ऊंचा उठाने की बात करती है और रावण फिर ले जाता है दूसरी तरफ, नीचे की ओर, गिरावट में। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने। ब्लड से भी लिख कर देते, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट को से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा तो ले लो ना। इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा ले लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची, इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु। कहते भी हैं बरोबर ठीक है, पर विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। अच्छे से समझते, सुनते भी और कहते भी हम भी विष्णुपुरी में चलेंगे, और फिर गुम हो जाते हैं। कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो फिर भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बिके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर। सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट ए पेनी दुनिया में और कोई नहीं है। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। 24 घंटे भगवान ने दिए हुए, अगर उसमें भी हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, 25वां घंटा और नहीं देगा वो, और उसमें ऐड नहीं करेगा। उन्हीं 24 घंटों में से जिसने सच्ची कमाई करने में 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगा लिया वो साथ चलेगा। बाकी तुम 24 घंटे भी तुम्हें कम पड़ेंगे, और उस दुनिया के लिए, उस परिवार के लिए, उस संसार के लिए तुम लगे रहो, तब भी आपका काम पूरा नहीं होगा और रहेगा यहाँ के यहाँ। ये भी बात है। तो जो यहाँ ही सब कुछ रहने वाला, मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसको 24 घंटे हम देते हैं, और जो साथ चलने वाली कमाई है उसके लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है, 1 घंटा भी हम नहीं दे सकते। सोचो, पूछना सारा दिन अपने आप को। बाबा कहते ये है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए देखो टाइम नहीं देते, 24 घंटे लगे रहेंगे उसी संसार की दुनिया के उसमें धसे फंसे रहेंगे, और अच्छे काम के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालेंगे। और फिर क्या कहते हैं, अंतरात्मा कहती है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो ना कोई खाली हाथ आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। पीछे जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब सारा वो सारा आत्मा के साथ आता है, वो यहाँ लेके भोगते हैं। यहाँ जो करते हैं फिर पाप पुण्य वो सब लेकर के फिर साथ जाना होता है।
तो बाबा कहते हैं ये तो सब जानते हैं विनाश तो होना है ज़रूर। सभी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, सभी को काल खा जाएगा। परंतु होना क्या है ये नहीं समझते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। कल मैं सुन रही थी कितना कितना अणु परमाणु बम किस किस देश के पास है ना। तो सबसे ज़्यादा रशिया के पास बताया 6,600 कुछ बताया, और उसके बाद 5,600 कि 555-56 कुछ उनके पास अमेरिका के पास बताया, और अपने भारत के पास सिर्फ 156 है, और चाइना उनके पास क्या नाम पाकिस्तान के पास 165 है ना। ऐसे सबका बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा रशिया के पास बताया, उसके बाद अमेरिका के। 2 ही देश है जिनके पास सबसे ज़्यादा है अणु परमाणु, ये सारा कुछ ये चीज़ें हैं, मिसाइल्स हैं। तो देख लो, और वो भी बताया उन लोगों ने कि एक एक बम के अंदर की जो शक्ति है, जो उन्होंने जब हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका था, तो उसकी जो शक्ति थी उससे 3000 गुना ज़्यादा ये जो अभी बने हैं इनमें शक्ति। आप सोच सकते हैं 2 महानगर इतने नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो आज तक भी उस जमीन और वहाँ पैदा होने वाले लोगों के ऊपर भी उस चीज़ का असर है आज भी। तो आगे क्या होगा? 3000 गुना ज़्यादा शक्ति वाला, और वो भी कितना सारा। तो ये सब विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? मौत सामने खड़ा है, इसलिए अभी तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में भी सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वो भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई भी धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सत्युग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सत्युग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इसके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। परंतु किसी की भी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं है। बुद्धि शुद्ध कब बनेगी? जब हम परमात्मा में लगाएंगे शुद्ध बुद्धि। बाबा कहते जब तक बुद्धि योग मैंने नहीं लगेगा तो बुद्धि गोल्डन एज्ड बर्तन नहीं बनेगी। बाप कहते सिर्फ बाबा बाबा मुख से कहना नहीं है, परंतु बाबा को अंदर में ऐसे याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हैं। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती है, बीच में से निकल नहीं सकती हैं। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाना ही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फिरते हैं ना। बाबा कहते हैं
अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ रखो। इसलिए श्री कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है, हाथ में गोला दिखाया है, नरक को लात मारता हुआ और स्वर्ग हाथ में लेकर आता हुआ। श्याम सुंदर कहते हैं ना, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो तभी कहते हो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना यह बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वो ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। राज राजेश्वरी बनेगी माना लक्ष्मी महारानी। ये नॉलेज है राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वो उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। ये दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल बनो। गुलगुल बनो माना फूल बनो, खुशबूदार बनो का दिव्य गुणों की खुशबू। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और पढ़ाई भी हम कहें कि हम तो घर बैठे पढ़ते हैं, वो भी बाबा कहते अगर स्कूल खुला है और स्कूल में तुम नहीं जा रहे हो, अपनी मर्जी से अपने ही कायदे बना के घर में बैठे पढ़ रहे हो, ना बाबा के घर तक पहुंचना, ना कोई दिन त्योहार में कोई हाजिरी है ना, तो बाबा के घर से जुड़े ही नहीं है, तो अपने आप ही अगर अपने में ही पढ़ रहे हैं तो भी तो श्रीमत नहीं है। इसलिए अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है और नरक भूल जाना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है जो इस ब्राह्मणों की शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कलेश कलह कलेश मिट जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। और गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो अभी हम अपना ये गीत सर्च करते हैं और सुनेंगे।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। You can skip this video if you don't want to invest. You can skip this video if you don't care about your future. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना न